हेलो दोस्तों। आइए बात करते हैं कल निफ्टी कहाँ काम काज कर सकती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखो, अगर निफ्टी की बात करें सबसे पहले तो देखो ये जो लेवल था निफ्टी के लिए, ये लेवल पूरा सपोर्ट का बन गया। इसके पास में कई बार सेलर इसे नीचे की साइड में लेके आए, लेकिन यही बायर यहाँ से ऊपर की साइड में मार्केट को ले गए। देखो यहाँ पर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट ये हमारा, और सेकंड ये, और थर्ड ये। तो अब देखो ये जो जोन है, जब अगर निफ्टी इस जोन को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तब हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। हमें तकरीबन 25,500 तक हमें देखने को मिल सकते हैं बड़े मूव। और अगर ये इसी जोन को ब्रेक करती है नीचे की साइड में, तो फिर हमें वही 24,500 तक देखने को नीचे की साइड में मिल सकते हैं। तो पहला तो एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि इस मार्केट में अभी भी बायर इंटरेस्टेड है। देखो बायर इस करके इंटरेस्टेड है क्योंकि उन्होंने इस लेवल को ब्रेक नहीं करने दिया जितनी बार भी, और यहाँ से सेलर इसे नीचे की साइड में लेके जा रहे थे। तो अब हमें एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हमें बड़े मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन मार्केट निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है उसके बारे में। हम अब इसे सबसे पहले हम इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ऑलरेडी देखो ये इसी जोन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गई है। देखो पहले बात करें, निफ्टी यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आई, और इसके बाद में नीचे की साइड में आने के बाद में इसने इस जगह पर, जहाँ से देखो हमें ये 22 तारीख को हमें यहाँ पर एकदम से बड़ी सेलिंग देखने को मिली, और इसके बाद में यहाँ से इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में ऊपर की साइड में बाहर ले गए, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए, और इसके बाद में ये धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट नीचे की साइड में यहाँ तक आई, और पर इसी लेवल से बायर फिर इसे ऊपर की साइड में खींच के लेगी। अब देखो एक यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से ये, और इसके बाद में ये। अब देखो पहला स्पोर्ट तो ये जो जोन बन सकता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्पोर्ट जोन हमारा ये बन सकता है। अगर यहीं से मार्केट रिवर्स होती है तो अगर इस जोन को ब्रेक करती है, जो कि हमारा 25,100 का जोन होगा, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड में 50 पॉइंट तक देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कल कैसे कामकाज कर सकती है और उस पे हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। देखो, अब निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी मान लो अगर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है और ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। ये 24,970 का जोन, और ये 25,000, 25,000, 25, 26, 30 का जोन है। ये हमारे लिए दो जो जोन है। देखो ये दोनों जोन है हमारे लिए, ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है। देखो मार्केट इसी जोन के पास में आ रही है, और फिर अगर बाई चांस मार्केट इस जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने पर अगर हमें यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल नज़र आती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे, और इस जगह पर जाने पर अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करी तो हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे ताकि हम इस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बना सकें। और सेकंड, अब बात करें, अगर बाई चांस निफ्टी इसी के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर इस जोन के पास में जाती है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, तब भी हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर निफ्टी ओपनिंग इस जोन के पास में हो जाती है, अगर इस जोन को ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा नीचे की साइड में टारगेट हमारा जो कि 24,900, 24,850 तक हमारा नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें निफ्टी ओपनिंग गैप अप ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, इस लेवल के पास ओपन होती है, इस लेवल के पास में निफ्टी अगर बाई चांस यहाँ पर निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, इस लेवल पर आकर होल्ड करती है, तब भी हम बाइंग ट्रेड लेंगे। हम अब ये मान के चले कि ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का जोन है, इस दोनों के ब्रेक होने पर हमें बड़े मूव देखने को मिल सकती है। अगर बाई चांस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी इस जोन और इस जोन के बीच में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर इस जगह पर अगर सपोर्ट लेती है, तब भी हम छोटा सा ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, तब हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट तो डे की क्लोजिंग होगा, उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 24,000, 25,000, 25,050 तक हमारा टारगेट होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू।